परिचय। हेलो बच्चों, आप सभी ने बाघ तो जरूर देखा होगा। आओ पता लगाएं कि जब हम किसी बाग में होते हैं तो क्या होता है। हमारी आंखें हमें बाग में मौजूद खूबसूरत फूल दिखाती हैं। हमारी नाक हमें फूलों की मीठी मीठी खुशबू सूंघने में मदद करती है। हमारे कान हमें पक्षियों की सुरीली आवाज सुनाने में मदद करते हैं। हमारी जीभ हमें फलों का स्वाद चखने में मदद करती है और हमारी त्वचा हमें स्पर्श का अनुभव कराती है। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हमें हमारे आसपास मौजूद दुनिया से परिचित कराती हैं। आओ सीखें। मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियों को पहचान पाएंगे। हड्डियों और मांसपेशियों के कामकाज को समझ पाएंगे। शरीर की सही मुद्रा को समझ पाएंगे। ज्ञानेंद्रियां। मानव शरीर अलग अलग अंगों से बना होता है। हर अंग का अपना एक खास काम होता है। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के बल पर हम अपने आसपास की विभिन्न चीजों का एहसास कर पाते हैं। आइए इनके बारे में जानें। आंखें। हमारे शरीर की पहली ज्ञानेंद्री है आंखें। सभी जीवित जीवों के चेहरे पर 2 आंखें होती हैं। आंखों से हम देख पाते हैं। इनकी मदद से हम अपने आसपास की अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं तो चीजों को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आंखों को चीजों को देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। कान। हमारे शरीर की दूसरी ज्ञानेंद्री है कान। हमारे सिर के दोनों ओर 2 कान मौजूद हैं। कानों की मदद से हम सुन पाते हैं। हम बजती हुई किसी घंटी, कार के हॉर्न या टेलीफोन बजने की आवाज अपने कानों के जरिए सुन सकते हैं। हम अपने कानों की मदद से अनेकों अलग अलग आवाजें सुन सकते हैं। नाक। हमारे शरीर की तीसरी ज्ञानेंद्री है नाक। हमारे चेहरे पर एक नाक है। नाक गंध सूंघने वाला अंग है। हम इसके जरिए सांस भी लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम किसी अगरबत्ती या किसी परफ्यूम की खुशबू के बीच किस तरह अंतर करते हैं और इन्हें पहचानते हैं? नाक गंध को पहचानने में हमारी मदद करती है। जीभ। हमारे शरीर की चौथी ज्ञानेंद्री है जीभ। हमारे मुंह के अंदर एक जीभ होती है। जीभ स्वाद का पता लगाने वाला अंग है। जीभ की मदद से हम ठीक से बोल भी पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा स्वादिष्ट केक या दाल के स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करता है? हमारी जीभ किसी केक और दाल के स्वाद के बारे में हमें बताती है और उसके बीच अंतर करने में हमारी मदद करती है। त्वचा। हमारे शरीर की 5वीं ज्ञानेंद्री है त्वचा। त्वचा स्पर्श बताने वाला अंग है। यह हमारे शरीर के बाहरी हिस्से का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा एक नर्म तकिए और सख्त पुस्तक के बीच फर्क पहचानने में मदद करता है? त्वचा स्पर्श के जरिए चीजों को पहचानने में हमारी सहायता करती है। आओ खेलें। सही शब्द को खाली जगह में रखकर उसे भरो। हड्डियां और मांसपेशियां। हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से बना होता है। हड्डियां हमारे शरीर का सख्त हिस्सा होती हैं। हड्डियों के जरिए हमारा कंकाल बनता है जो हमारे शरीर को एक आकार देता है। हड्डियां हमारे शरीर को बाहरी चोटों से भी बचाती हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर का कोमल हिस्सा हैं। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। हड्डियां अपने आप हिल नहीं सकती। इनसे जुड़ी मांसपेशियां हिलने डुलने में उनकी मदद करती हैं। शरीर की मुद्रा। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमारी कमर, कंधों और टांगों में दर्द क्यों होता है?
ऐसा शरीर की गलत मुद्रा के कारण होता है। मुद्रा वह पोजीशन होती है जिसमें हम बैठने, खड़े होने या सोने के दौरान अपने शरीर को रखते हैं। सही मुद्रा में शामिल है बिना मुड़े सीधे खड़े होना। जब बैठे हों तो बिना किसी सहारे के कमर को सीधा रखना और सिर के नीचे तकिया लगाकर लेटना। हमने क्या चर्चा की? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से स्वाद का पता लगाते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। हड्डियां हमारे शरीर का सख्त हिस्सा हैं। हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां उन्हें हिलने डुलने में मदद करती हैं। मुद्रा वो तरीका है जो हम बैठने, खड़े होने या सोने के दौरान शरीर के लिए अपनाते हैं।